श्योपुर जिले में राजस्व विभाग के मनमाने रवैये से परेशान आम नागरिकों ने आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर नाराजगी जताई है। ज्ञापन में नागरिकों ने आरोप लगाया है कि पिछले 10 से 12 महीनों से राजस्व अधिकारियों द्वारा मनमर्जी से और कानून का उल्लंघन करते हुए जनता के नामांतरण, म्यूटेशन निरस्त किए जा रहे हैं। ज्ञापन के मुताबिक जिले में कई नागरिकों ने भूमि खरीदी के बाद विधिवत रूप से नामांतरण दर्ज कराया है। यहां तक कि वे बैंकों से ऋण लेकर मकान और भवनों का निर्माण भी कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद राजस्व अधिकारियों द्वारा मनमर्जी से नामांतरण निरस्त कर दिए गए हैं, जिससे आमजन में भारी रोष व्याप्त है। आम जनता का कहना है कि कई बार नामांतरण दर्ज होने के बावजूद रिकॉर्ड में उसका पालन नहीं किया जा रहा। वहीं जिन लोगों के पुराने नामांतरण दर्ज हैं, उन्हें भी नई प्रक्रिया के तहत अवैध बताते हुए निरस्त किया जा रहा है। इससे नागरिकों को पंचायत और तहसील स्तर पर भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि कई लोग अपनी खरीदी गई जमीन पर मकान बनाकर वर्षों से रह रहे हैं, फिर भी राजस्व विभाग उनके नामांतरण को स्वीकार नहीं कर रहा है। इससे नागरिकों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा और प्रशासनिक दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। ज्ञापनकर्ताओं ने प्रशासन से मांग की है कि 1. नामांतरण निरस्तीकरण की मौजूदा प्रक्रिया को तत्काल रोका जाए। 2. पुराने वैध नामांतरण को बहाल किया जाए। 3. किसी भी नागरिक का नामांतरण निरस्त करने से पहले विधिवत जांच और सुनवाई की प्रक्रिया अपनाई जाए। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि यदि प्रशासन ने इस पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की तो आम जनता आंदोलन करने को मजबूर होगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। की बात साथ नामांतरण तुरंत होगा। मुख्यमंत्री के आदेश की अवहेलना हो रही है। जब मुख्यमंत्री की बात ये लोग नहीं मान रहे हैं तो फिर किसकी बात मानेंगे। पूरी तरह से प्रशासन निरंकुश हो चुका है। कोई प्रशासन पर रोक नहीं है, किसी तरह सब मनमानी चल रही है। जी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कह रहा हूँ जब वो रजिस्ट्री अवैध है तो आज ये सभी को लेकर पहुंचे हो आप? सभी नामांतरण को लेकर हमें कलेक्टर साहब से कल भी मिले थे। उन्होंने कहा कि आप ज्ञापन दे दो, हम आपकी आवाज़ को शासन प्रशासन सबके साथ उठाएंगे। अगर 3 दिन के अंदर नामांतरण चालू नहीं करेंगे तो मैं आमरण अनशन फिर करूँगा और कलर डंडौत फिर दूँगा। नामांतरण को लेके पटवारी है, तहसीलदार है, इनका अपना मनमानी चल रही है। कल इन लोगों को एडीएम साहब से बात हुई थी। उन्होंने कहा कि आप आइए और आपकी समस्या पर विचार करेंगे, मुख्यमंत्री जी तक भी बात पहुंचाएंगे। तो ऐसा आश्वासन उन्होंने दिया है। उस आश्वासन से सब लोग आए, तो कुछ समय बाद उनके आश्वासन पर विचार करने के पश्चात सब लोगों का मन है कि जैसा भी आगे निर्णय होगा तो नामांतरण की समस्या, क्योंकि इससे गरीब आदमी परेशान है। रजिस्ट्री होती है, उसका जो पैसा है वो पूरा जेब से चला जाता है। अगर अवैध कॉलोनी में नल नहीं दे सकते, अवैध कॉलोनी में आप लाइट नहीं दे सकते, अवैध कॉलोनी में आप रोड नहीं दे सकते, तो अवैध कॉलोनी में रजिस्ट्री भी प्रतिबंधित हो जाएगी। तो आम आदमी का जो पैसा है वो पैसा नहीं जाएगा। इसलिए यही निवेदन है कि या तो नामांतरण पर रोक है तो रजिस्ट्री पे भी रोक लग जाएगी, तो आम आदमी परेशान होना बंद हो जाएगा। जब अवैध कॉलोनी में कोई भी सुविधा नहीं है फिर रजिस्ट्री क्यों चालू है? अगर वो ही बंद हो जाए तो फिर वो हो जाएगा। इससे शासन की भी आमदनी बढ़ेगी। जब नामांतरण होगा, दूसरे जगह बिकता है, तो शासन की भी एक अच्छी खासी इनकम बढ़ती है। तो मुख्यमंत्री जी की बात पे विचार करके और इसका निर्णय करना चाहिए और सबका नामांतरण हो। हम सभी लोग प्रॉपर्टी व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं। 7-8 महीने से प्रॉपर्टी प्लॉटों के नामांतरण पर रोक लगा दी गई है, जो अवैधानिक और तर्क संगत नहीं है, जिससे हमारे व्यवसाय में भी और जो लोग प्लॉट ले लेते हैं उनको भारी दुविधा हो रही है। इसी के संबंध में माननीय जिलाधीश को ज्ञापन प्रस्तुत किया है। अगर ये ज्ञापन पर हमारी कोई मांग नहीं मानते तो आगे बड़ा आंदोलन किया जाए। राहुल जी क्या